नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एक्सप्रेशन में कि हम वहाँ पर शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कि हम कैसे शून्यों की संख्या किसी भी एक्सप्रेशन में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये दोस्तों नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जब इस तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम में देखते हैं तो आपको लगता है अरे क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों हमें पता लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम शून्यों की संख्या किसी भी अभिव्यक्ति में, किसी भी एक्सप्रेशन में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको पूरी जानकारी विद फ्रॉम जीरो मतलब बेसिक से बताने वाला हूं एकदम कि हम आपको कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शून्यों की संख्या का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों आपका 10। क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। अब 10 लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे शून्यों की संख्या है क्या? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों। कैसे है? हमें यह देखना होगा कि इकाई के अंक में जितने शून्य हैं वही बताते हैं, वही ये बात रिप्रेजेंट करते हैं कि वही होती है हमारी शून्यों की संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस 10 में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितने होंगे आपके? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके कितने? 1 होगा। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा 101 में जीरो की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे, आपको लगता होगा दोस्तों ये जीरो अब एक जीरो है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ जीरो हैं वो है आपके कितने? शून्य। मतलब जीरो की संख्या यहाँ पर एक भी जीरो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल भी जीरो नहीं है। मान लीजिए मैंने पूछा दोस्तों कि 10,010 में मैंने पूछा आपसे, ये पूछा दोस्तों कि ये बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। ये पूछा मैंने आपसे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आपको लगता होगा दोस्तों कि 3 है, 1, 2 और 3, या आप इकाई से गिनना चाहें 1, 2 और 3। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं आपके वो कितने हैं? वह है सिर्फ 1 है। कितने हैं? वह है सिर्फ 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को देख करके आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा तो आपको समझ में आया होगा। आगे मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। तो इकाई के अंक में उपस्थित जीरो को ही हम कहते हैं कि वही हमारे क्या है? वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस है। लेकिन इस जो आपका दूसरा उदाहरण है, आपने देखा यहाँ जीरो तो है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं गिना। उसने कहा कि यहाँ पे कुल जीरो की संख्या बिल्कुल जीरो है। चलिए आ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों क्या कहा हमने, और यहाँ हमने एक जीरो क्यों कहा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 10,000 में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 है। तो आ जाइए, मैं बताता हूँ कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी वजह से आपने यहाँ कहा 1 जीरो है, यहाँ कहा कोई जीरो नहीं है, यहाँ कहा आपने 1 जीरो, और आपने अंतिम जो आपका उदाहरण है उस पर कहा आपने कि 4 जीरो। आ जाइए, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा बात को कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आखिर नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या में, किसी भी अभिव्यक्ति में हम कैसे नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसकी वजह होती है आपका 2 और 5 का मल्टीपल। क्या होता है? 2 और 5 का मल्टीपल। ऐसा मैंने क्यों कहा दोस्तों? आप ये बात तो जानते हैं कि यदि मैं 2 में 5 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हमें संख्या मिलेगी, और संख्या मिलेगी क्या? 10 मिलेगी, और 10 में क्या है? एक शून्य होगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी है कि जीरो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह होता है आपका 2 और 5 का गुणनफल। 2 और 5 का गुणनफल निकालते हैं यदि आप, तो आप कहेंगे कि उन दोनों से मिलकर ही क्या होता है? आपका एक जीरो बनता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि 2 गुणे 2 मैंने 2 लिए, और 5 भी मैंने क्या ले लिए? 2 ले लिए। तो आप देखेंगे 4 पंचे 20 पंचे 100, कितने आ गए आपके? 100 आ गया। 100 में क्या कहेंगे आप? कितने जीरो हैं? आप कहेंगे 2 जीरो हैं। आ जाइए। तो मेरा समझाने का मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों, समझिएगा बात को, कि नंबर ऑफ दोज
2 और 5 का जो पेयर होगा वही आपको 0 प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा कि 2 और 5 का जोड़ा ही आपको एक 0 प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एक 0 आपको प्रोवाइड करेगा। आ जाइए, तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैंने ये कहा आपसे कि 2 और 5 का जो एक पेयर है वही आपको 0 प्रोवाइड करेगा। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे ले लिया, एक संख्या ले ली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक संख्या है मेरी 75 गुणे, मैंने ले लिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए हो गया आपका 12। दोस्तों क्या हो गया? 75 गुणे 12 लिया आपने। ये क्या है? आपका एक संख्या होगी। संख्या मैं कहूँ तो मान लीजिए मैं इसको कह सकता हूँ कि हो जाएगा आपका, चलिए हम एक बार के लिए इसको समझते हैं। आ जाइए, तो आपको यहाँ क्या चेक करना होगा? ये मान लीजिए आपको आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, 75 गुणे 12 जो आपको लिखा हुआ है, यदि आपसे पूछा जाता है कि इस पर शून्यों की संख्या कैसे कितनी होगी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आ जाइए, मैं आपको सिखाता हूँ। तो ध्यान देना होगा आपको इस बात को यहाँ पर कि ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर इस पूरे में 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ज्ञात करने के लिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, या तो वो किसी संख्या में या किसी वो एक्सप्रेशन में आपको निकालना होता है वहां पर 2 और 5 का पेयर, क्योंकि 2 और 5 का पेयर ही मिलकर ये बताते हैं दोस्तों कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप उसके लिए करना क्या होगा? आपको यदि 2 निकालने हैं, ये पता लगाना है कि यहाँ पर 2 कितने हैं, तो उसके पहले आपको समझना होगा। क्या करना होगा? आपको करने होंगे 75 और 12 के अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? आप 75 को काटना शुरू करिए। आपने काटा 3 से कितनी बार? 25 बार। वापस आपने काटा 5 से 5 बार, और वापस आपने काटा 5 को कितनी बार? 1 बार। तो 75 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर है? चलिए देखिएगा, अब 12 की बारी आएगी, तो 12 को दोस्तों आप जानते हैं कि 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6। 2 से काटेंगे वापस 3, और 3 से काटेंगे आपका 1। इसका मतलब आप दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें 3 से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो 3 की संख्या 1 हो, अच्छा 3 की संख्या क्या हो? 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, हमें 3 से तो लेना ही देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि 3 से हमें कोई भी 0 ज्ञात नहीं होगा। हमें 0 मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? 2 और 5 के एक पेयर से। यदि 1 2 होगा तो क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए मैंने 4 लिखा, तो आपसे पूछा क्या इसमें 0 है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ यहाँ पर कितना है? 4 में 2 की संख्या 2 होगी, मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 5 उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों आपका 2 0 बनने के लिए ये आवश्यक है कि आपका 2 और 5 का युग्म होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा होता है तभी क्या होगा? शून्य आपको प्राप्त होगा, अथवा शून्य प्राप्त नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैंने लिखा कि 5 है, 125 है, 125 लिखा दोस्तों। मैंने आपसे पूछा क्या इसमें शून्य है? आप कहेंगे नहीं है। मैंने पूछा आपसे ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 की संख्या मैं निकालने बैठूंगा, हम निकालने बैठे तो हमें मिलेंगे 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। लेकिन क्या यहाँ पर दोस्तों 2 है? बिल्कुल नहीं है, 2 नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ पर भी शून्य नहीं होगा, ना यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा। सो निष्कर्ष यही है कि शून्य होने के लिए किसी भी संख्या में शून्य उपस्थित है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना होगा क्या वहाँ 2 और 5 का युग्म उपस्थित है या नहीं है। कम से कम एक युग्म यदि उपस्थित है तो आप कहेंगे कि एक 0 वहां पर प्रेजेंट है। यदि 2 युग्म होंगे 2 और 5 की, तो आप कहेंगे वहां पर 2 0 हो जाएंगे। तो मैं आपको आगे की बातें सिखाता हूं, देखिएगा। तो मैंने लिखा दोस्तों 75 गुणे 12 को लिखा। मैंने क्या कहा? आप एक काम करेंगे, 75 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपने क्या लिखा? 3 गुणे 5 गुणे 5 लिखा। फिर मैंने कहा 12 का भी क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड। आपने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा। तो ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों? ये करना होगा आपको 2 और 5 का युग्म निर्धारित करना होगा। तो आपने देखा कि 2 और 5 का एक पेयर मिल गया, और दूसरा आपको ये दूसरा पेयर मिल गया। तो आपको कितने पेयर मिल गए दोस्तों? 2 पेयर मिल गए, मतलब 2 और 5 का 2 जोड़े मिल गए। तो 2 जोड़ों से क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि इस संख्या में आपको जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला 2 और 5 के युग्म से।
ये बात हमें कैसे पता चली? हमें दी गई संख्या दी गई, यदि आपको शून्य ज्ञात करना है तो आपको जो दी गई संख्या है उसमें आपको निकालने होंगे कि 2 की संख्या कितनी है और दोस्तों निकालनी होगी आपको 5 की संख्या। यदि दोनों में से यदि वहां पर 2 उपस्थित नहीं है, सिर्फ 5 है, तो वहां पर शून्य की संख्या शून्य हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि वहां पर 2 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है, तो भी वहां पर क्या होंगे? शून्य नहीं होंगे। लेकिन यदि वहां शून्य है तो वहां पर 2 और 5 का युग्म होगा। तो आपने देखा, आपने इस जो मैंने संख्या दी आपको 75 और 12 का गुणनफल एक संख्या होगी, तो मैंने ये संख्या आपको दी, तो आपने क्या किया? पहला काम 75 के और 12 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए, जो कि 75 के कितने हैं? 3 गुणे 5 गुणे 5, और आपके 12 के हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3। जैसे आपने ये किया तो आपको ये समझना है। अब दूसरा अगला काम क्या है? अगला काम ये है दोस्तों आपका कि आप ये डिसाइड करिए कि यहाँ पर कितने पेयर हैं। किसके पेयर? 2 और 5 के पेयर। तो आपने देखा पहला पेयर और आपका दूसरा पेयर, तो आपने ये बात तुरंत पहचान ली कि यहाँ पर जो 2 की संख्या है, यहाँ पर जो 0 की संख्या है कितनी है? वो 2 है। आ जाएगा। आप इसको गुणा करना चाहें दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो आपको 900 में साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। लेकिन यहाँ से ये बात सेटिस्फाई क्लियर होने के लिए ये पता लगाना, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो वहां पर जीरो कैसे ज्ञात करते हैं ये बात मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया कि किसी भी संख्या में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम शून्य गिनते कैसे हैं, शून्य को हम काउंट कैसे करते हैं। इकाई के स्थान पर जो भी आता है, इकाई के स्थान से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो कि है हमारा, मान लीजिए 1000 है। क्या है? 1000 है। आपको शून्यों की संख्या गिनना है, तो शून्य आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा। मतलब शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे मैं आपसे ये कहूंगा कि शून्यों की संख्या यहाँ पर 3 है, लेकिन मान लीजिए मैंने यही एग्जाम्पल दिया आपको 10101। ओके, 1010। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पूछा तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ 1 है। तो अब फर्क क्या हुआ इन दोनों एग्जाम्पल में? फर्क ये हुआ कि यहाँ पर इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 है, दहाई के स्थान पर आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिर्फ यहाँ पर 2 और 5 का एक पेयर संभव है। यदि इसका आप प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आपको ये बात आसानी से ज्ञात हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल में, मैं 1000 में आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके और हम नंबर ऑफ जीरोस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो 1000 को आप बहुत सिंपल अभाज्य गुणनखंड इसके करना शुरू करिए। 2 से आपने ब्रेक किया 500, आपने 2 से वापस ब्रेक किया, कितना हो गया? 250। वापस 2 से ब्रेक किया 120 हो गया। तो वापस अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वापस 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, और वापस से 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। सो आप 1000 को लिख क्या सकते हैं दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2, और आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आपने देखा कि 2 कितने हैं संख्या में? 3। 5 भी कितने हैं दोस्तों संख्या में? 3। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर 3 पेयर संभव है, 3 पेयर पॉसिबल है। किसके? 2 और 5 के। तो नंबर ऑफ द जीरोस हो जाएंगे दोस्तों, वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके कितने? 3 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूं जो मैंने अगला एग्जांपल लिया था 1010 का। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान देनी, मैं इसको मिटा देता हूं, आ जाइएगा तो समझते हैं हम। ओके, चलिए देखिएगा, आपका ये है 1010 को आपने यदि ब्रेक करना शुरू किया तो आप ब्रेक करेंगे तो 505 हो जाएगा। वापस से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 से बिल्कुल दोस्तों कटेगा नहीं। चलिए, आप 5 से काटना होगा आपको, तो 101 हो जाएगा। अब ये 101 कटिए किसी क्या? किसी से कटेगा दोस्तों? 101 आपका किसी संख्या से कट रहा है क्या? बताइएगा, कट रहा है? नहीं कटेगा। ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ध्यान देना होगा आपको, ये आपका किसी संख्या से कटेगा? नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि कटेगा। क्लियर है? तो आपका नहीं कटेगा, तो आप ये कहेंगे कि इसको आप यहीं छोड़ देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? 101 गुणे 2 गुणे 5।
101 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे। 101 गुणे 2 गुणे 5 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 गुणे 5। इसका मतलब क्या निकल कर आएगा दोस्तों? इसका मतलब निकल कर आएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक पेयर पॉसिबल है, एक पेयर संभव है। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं आपके? वो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो में आपने ये बात एटलीस्ट समझ गए होंगे आप कि शून्यों की संख्या आखिर क्या होती है, उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब जो अगली इसकी वीडियो सीरीज होगी हमारी नंबर ऑफ जीरोस की, उसमें मैं आगे आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशन लेकर के सिखाऊंगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटे प्रश्न और छोटे प्रश्न के साथ साथ आपके बड़े क्वेश्चन भी आते हैं आपके अलग अलग परीक्षाओं में, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अथवा यदि कोई ऐसा एग्जाम का आप नहीं जानते इसके बारे में, तो आप आंसर कुछ अलग दे सकते हैं जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ये बात पता नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, शून्यों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या में, तो आपको निकाल पाना भी आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सो दोस्तों आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, कि शून्यों की संख्या यदि आपको ज्ञात करना है किसी संख्या में, तो आपको करना है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोस्तों आपको ये पता लगाना है कि वहाँ पर 2 कितने हैं, 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। और जितने पेयर बनेंगे, जितने 2 और 5 के युग्म बनेंगे दोस्तों, उतने ही जीरो होंगे। तो आप आसानी से किसी भी संख्या में ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे। मैं अपनी इस अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन में हम कैसे आसानी से शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की जरूरत है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेफिनेटली। वीडियो के नीचे लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, डिविजिबिलिटी के बारे में देखना चाहते हैं, डिविजिबिलिटी सीखना चाहते हैं, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो क्या हो, आपको उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे साथ हर कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि समझेंगे, और समझ के उनको अपने आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना सिलेक्शन भी निश्चित करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आपको जो मैंने सिखाई हैं ये समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।